वहां दिल को लुभाती झीलें, वहां चीड़ देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा से हरदम एक नए सांस की आवाज आती। वहां के मंदिर ईश्वर पर विश्वास की सच्ची कहानियों का बखान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी ही जमीन के बेहद अनोखे डेस्टिनेशन पॉइंट पर घुमक्कड़ों की टोली पहुंची। इस बियावान में आकर नेचर लवर्स की जिज्ञासा हर पल हरदम बढ़ती गई। क्या आप ट्रेलर देखकर ही इन पहाड़ियों पर आने को मचल उठे? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आपकी ट्रैवल ट्रिप पैसा वसूल साबित होगी। अल्मोड़ा के चौबटिया के जंगल प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है जहां एडवेंचर, ट्रैकिंग के अलावा सबसे कमाल की चीज है वो औषधीय वृक्ष जो पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रसिद्धि को नजदीक से महसूस करने के लिए पहली बार बीइंग घुमक्कड़ और एनएमएफ न्यूज की पूरी टीम उत्तराखंड के इस पहाड़ी हिस्से में ट्रैकिंग पर उतरी। कैमरामैन, रिपोर्टर, एंकर, डायरेक्टर सबके सब इस बेहद रिस्की सफर पर बेझिझक निकल पड़े। रास्ता अनजान था, हर कोई आने वाले खतरों से बेखबर था। ऐसे में चौबटिया के जंगल में अकेले जाना सही फैसला नहीं था। इसीलिए इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ राजू गाइड ने हमारे साथ चलने का फैसला किया। अभी हमारे कदम जंगल की ओर बढ़ ही रहे थे कि इस छोटे छोटे कांटेदार पत्तों वाले प्लांट ने सबका रास्ता रोक दिया। ये पौधा देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर वाली कहावत को सच साबित करता है। अगर ये एक बार आपकी बॉडी से टच हो गया तो 24 घंटे तक बिच्छू के काटने सा दर्द फील होता है। इन्हीं गुणों के कारण इसे बिच्छू घास, सियोन या सिन्ना के नाम से पुकारते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अर्टिका डायोइका है। इसकी बाकी खूबियां हमें राजू गाइड ने बता दी। सर इस प्लांट को बोलते हैं नेटल सर। इसका हिंदी में है नाम जो है सुसोण सर। और इसमें जो होता है फॉर्मेशन पाया जाता है जिसको टच करने से पूरी बॉडी ऐसी होती है, बर्निंग हो रहा है, जैसे करंट लग रहा है सर। इसमें जो होता है कि एसिड होता है सर, एसिड होता है फॉर्मेशन, जैसे मधुमक्खी चींटी पाया जाता है सर। इसको टच करने से पूरी बर्निंग की वजह से करंट लग रहा है। और दूसरा इसकी हमारे यहाँ सब्जी बना के खाई जाती है और नेटल टी भी आती है, चाय पत्ती भी आती है सर। बिच्छू घास की खूबी पता चल चुकी थी, लेकिन अब तक इसके कैरेक्टर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। इसीलिए गाइड ने सबको ऑन द स्पॉट डेमो देने का फैसला किया और इस चैलेंज को सबसे पहले कबूल किया कैमरामैन अरुण ने। लेकिन ये क्या, अरुण तो बिच्छू घास के टच होते ही झटका खा गए। अरुण के मुंह से हंसी के साथ चीख निकली। कुछ पलों के लिए उन्हें लगा ये कोई ऐरी गहरी चीज है, लेकिन अगले ही सेकंड बिच्छू घास की मारकता का एहसास उन्हें ऑन द स्पॉट हो गया। अब वो दूसरी बार बिच्छू घास को स्पर्श करने से तौबा कर बैठे। अरुण के झटका खाने के बाद रिपोर्टर राहुल ने इसे छूने की हिम्मत की।
लुक एट हिज फेस, बेचारे के साथ क्या हुआ। किसी के अगर पैर में मोच है तो 5 से 10 मिनट दूंगा, सूजन भी गैप और दर्द भी गैप। ओ माय गॉड बोलोगे सर। बातों ही बातों में हमारे गाइड महोदय ने बताया कि पहाड़ पर बिच्छू घास का उपयोग मम्मियां और टीचर अक्सर अपने उद्दंड बच्चों को सबक सिखाने के लिए सदियों से करते रहे। बिच्छू घास के गुण अवगुण समझने के बाद बीइंग घुमक्कड़ और एनएमएफ न्यूज की टीम ट्रैकिंग के सफर पर चली तो माता रानी के जयकारों के साथ, ताकि हिम्मत मिल सके आने वाले खतरों को लेकर। अब हमारे कदम घने जंगल के भीतर जरूर बढ़ रहे थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ जरूर था, संकरे रास्तों और पगडंडियों से गुजरते हुए डर जरूर लग रहा था, लेकिन कदम कदम पर अनेकों अनेक खूबियों से भरपूर पेड़ों के बारे में मिलती इंफॉर्मेशन से दिन बन गया। चाहे सर्पगंधा हो, फर्न प्लांट हो या यूकलिप्टस नीलगिरी हो, हर प्लांट में एक अनोखी औषधीय खूबी, और इनकी खूबियों को बताने के लिए राजू गाइड हमारे सामने हाजिर था। फन 106 वैरायटी के होते हैं, कुछ फन यहाँ पर पाई जाते हैं सर। उसमें से इसमें से एक वैरायटी ये भी है, और ये वर्ल्ड का ऐसा पहले बना तो उसकी सीड्स उसकी लीव्स के पीछे से देखेंगे सर। सर ये यूकलिप्टस नीलगिरी है सर, साउथ का प्लांट है, सबसे ज़्यादा साउथ में पाया जाता है सर। इसको यूकलिप्टस के नाम से जाना जाता है सर, और हमारे यहाँ नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है सर। ये बहुत कम लोग जानते होंगे यूकलिप्टस नीलगिरी की लीफ से अमृतांजन, बाम इत्यादि बनते हैं। इसकी पत्तियों को सिर पर रगड़ने से सिर दर्द बहुत जल्द दूर हो जाता है। बीइंग घुमक्कड़ के रिपोर्टर ऋषभ का सिर इस ठंडे इलाके में आकर दुखने लगा था, इसलिए इसका डेमो उन्हीं पर आजमाया गया। ऋषभ को इसका फायदा वाकई में बहुत जल्द हुआ। इसके बाद कदम आगे बढ़े और पूरी टीम इस ऊंचे पेड़ के पास आकर रुक गई। ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश था, जिसमें गर्मियों में लाल या पर्पल कलर के फूल निकलते हैं। इन फूलों से बेहद स्वास्थ्यवर्धक जूस बनाया जाता है, जो डायबिटीज के रोगियों के बहुत काम का है। ऐसा नहीं कि इसमें यही एक खूबी, इसमें एक और खूबी है जिसे राजू गाइड ने फिर डिटेल में हमें बताया। इससे बीपी हाई और माइग्रेन की जितनी डॉक्टर एलोपैथी दवाई लिखता है इसकी छाल से ही बनाई जाती है सर। और दूसरा, इसका जो फ्लावर होता है रेड रंग का होता है। आप लोगों जैसे जो हार्ट प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा रहता है इसका जूस। और जैसे आप लोगों का बीपी हाई आता है, इसका जूसेस को बोलते हैं बुरांस का फूल सर। और ये नेपाल का राष्ट्रीय उत्तराखंड का वेलकम ड्रिंक है सर ये। और ये वर्ल्ड का ऐसा पहला प्लांट है जिस प्लांट को आप पिंच करेंगे, दबाएंगे तो आपको लगेगा मक्खन के गद्दे को दबा रहा है। इसकी बार को बहुत एक्सपेंसिव है। चौबटिया के जंगल में जितना घूमोगे हरदम नई नई खूबियों वाले पेड़ों से सामना होगा। सबसे हैरत में डालने वाला पेड़ है ये, जिसकी एक बेल कुंडली मारकर नीचे तक लटकी। इसका नाम है हटजोड़ा। इस पेड़ के बारे में कहावत मशहूर है कि ये दूसरे पेड़ के कंधे पर चढ़कर बंदूक चलाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका जवाब राजू गाइड से बेहतर शायद ही कोई दे सकता है। इसको बोलते हैं सर हट जोड़ा। जब कभी हड्डी टूट जाती है इसकी छाल से बनाया जाता है। अभी भी चाइनीज लोग देखते हैं लकड़ी टपकी मानते हैं सर, इसकी छाल बांधते हैं सर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर सर। ये दूसरे का पानी दूसरे का भोजन में निर्भर रहता है। और दूसरा, आप इसमें रॉक क्लाइंबिंग कर सकते, टूटेगा नहीं सर ये। रिपोर्टर राहुल ने इस क्रीपर का डेमो लेने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वैसे राहुल की आदत है, इन्हें हर बात डेमो से समझ में आती। राहुल का डेमो वाला एक्साइटमेंट फिल्म 3 इडियट के आमिर खान की तरह जीवन को जीने का एक फलसफा है। राहुल की हार के बाद एक बार फिर कैमरामैन अरुण ने हटजोड़ा पर रॉक क्लाइंबिंग का हुनर दिखाने का फैसला किया, और वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफल भी हो गया। वो बात और थी कि टीम के बाकी मेंबर्स ने उन्हें बीच रास्ते से ही नीचे आने पर मजबूर कर दिया। कैसे फिर? इस पेड़ को देख रहे हैं, ये है पाइन ट्री।
इस पे खूबी यह है कि इसकी त्वचा देखकर ही इसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। ये कई तरह के तेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके और गुण क्या हैं, हमारे मल्टी टैलेंटेड गाइड ने बता दिया। सर ये जो प्लांट है सर पाइन ट्री है सर, पाने रॉक बर्गाइस का बॉटनी का नेम है सर। इसे तारपीन तेल, वार्निश, निरोलेक, बजट में बनाया जाता है सर। और दूसरा इससे आपके जो पानी के जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उसकी आयरन जो कील बनती है सब इसकी नीचे की तने से बनती है। 15 से 10 फीट की हाइट में जितना भी तना होता है उससे आयरन बनता है, उनका कील बनता है। और ये वर्ल्ड का ऐसा पहला प्लांट है जिस प्लांट को बाहर से काउंट की लाइफ कितनी हो चुकी है सर। ये देखिए सर 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। मोरपंखी, बांज, देवदार समेत और भी कई पहाड़ी वृक्षों की अनगिनत खूबियों को राजू गाइड ने हमें विस्तार से बताया। पहली बार किसी ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपीरियंस हुआ कि एक गाइड के पास बॉटनी के किसी प्रोफेसर की तरह जानकारी है। एंड दिस विद्या ट्री सर, किताबों के बीच में रखने से विद्या आती है, कहते हैं आपके फील्ड एरिया के लोग। और हमारे यहाँ इसको मोरपंखी प्लांट से भी जाना जाता है और सुरई के नेम से भी जाना जाता है। ये सुई की नोक की तरह जाता है पेड़ ये। और दूसरा आपका क्रिसमस ट्री होता है सर, एरोकेरिया, उसकी फैमिली का प्लांट होता है सर ये। आखिरकार 4 घंटे के लंबे, थकाऊ और ज्ञानवर्धक सफर के बाद हमारी मंजिल यानी सीढ़ी नुमा खेत नजर आ गए। इस दौरान बीइंग घुमक्कड़ और एनएमएफ न्यूज के वो साथी भी उसेन बोल्ट की तरह दौड़ते हुए करीब आ गए, जो अब तक प्रकृति की खूबियों को बेहद नजदीक से समझने की कोशिश में जुटे थे। चौबटिया के जंगलों की यात्रा में बेशक हमारा खतरों से सामना नहीं हुआ, लेकिन इस बात का डर हर वक्त दिल में घर कर रहा था कि कहीं किसी तेंदुए, बाघ या किसी खतरनाक जंगली जानवर से ना सामना हो जाए। खैर, सफर खत्म हुआ तो दिल को सुकून मिला। अगर आपको भी हमारी तरह ये कभी ना भूल पाने वाले अनुभव को आत्मसात करना है तो इस समय अल्मोड़ा चले जाइए। ये बेहतरीन समय है उत्तराखंड के खूबसूरत हिल्स में घूमने का। चौबटिया के ये जंगल रानीखेत से महज 10 किलोमीटर दूर है। अगर आपने नैनीताल का ट्रिप बनाया है तो यहाँ से चौबटिया सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर यहाँ आप 8 घंटे का सफर करके पहुंच सकते हैं। आज बीइंग घुमक्कड़ का ये इंटरेस्टिंग सफर यहीं पर खत्म होता है। जल्द ही नए डेस्टिनेशन पर चलेंगे और कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे।